नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू क्लास पे। साथियों, पिछले क्लास में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण आधार निकालना बता दिए थे। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें लंब आधार कर्ण पहचानना भी बता दिए थे कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन कर्ण होता है। और पाइथागोरस प्रमेय उनका जो है प्रमेय, उससे हम लंब कर्ण आधार निकालने के लिए भी हम आपको बता दिए थे। और फर्स्ट क्लास में आपको हम साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक का फार्मूला भी हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए थे। तो इस क्लास में हम आपको कुछ प्रश्न कराएंगे और उसके बाद कुछ फिर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, कुछ फार्मूला आप नोट जरूर बनाइएगा। जो हम फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में बताएं उसका नोट जरूर आपके पास होना जरूरी है। अब जब भी क्लास देखिए तो नोट को एक बार जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद क्लास को देखिए। तो देखिए, हम पिछले क्लास में आपको पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण आधार निकालना अच्छे तरीके से बता दिए थे। एक बार हम फार्मूला आपको बता देते हैं। क्या था फार्मूला? था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही था ना पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहीं से हम कैसे कर्ण निकाल लिए थे, लंब भी निकालने के लिए आपको बता दिए थे और आधार भी आपको हम निकालने के लिए बता दिए थे। अब आगे हम चलते हैं त्रिकोणमिति में। तो लंब आधार कर्ण निकालने के लिए तो आ गया था। तो देखिए, हम आपको कुछ पहले देते हैं, उसको थोड़ा बना लीजिएगा। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर क्या होगा? यह एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ए बी बराबर आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी निकालना है, ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिएगा, आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए और इसको बना लीजिए। अब चलिए, जो बना लिए हैं उनको लिए ठीक है, जो नहीं बनाए होंगे वो देखिए कि हम कैसे आपको बताते हैं। तो देखिए क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है, इस पे 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ। अब हम बोले कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहले देखिए कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये सामने की भुजा कौन है? 90 डिग्री के सामने की भुजा ए सी है, तो ये हो जाएगा कर्ण। जो कर्ण आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है कर्ण? 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये कर्ण हो गया। हम आपको क्या बताएं कि जो सतह से जुड़ा हुआ होता है वो आधार होता है, तो बी सी आधार हो जाएगा। और ये लंबवत जो रेखा खड़ा है इसे लंब कहते हैं, लंब। तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ था। क्या आप बी सी नहीं निकाल सकते हैं? हम फार्मूला बताए ना, बी सी क्या है? आधार है। तो आधार बराबर क्या फार्मूला बताए, लगा दीजिए। तो देखिए, आधार बराबर होता है अंडर रूट पहले कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ओके, कर्ण आपका है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस लंब आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 49 में से 25 घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि √24। ये हो गया आपका आंसर। आधार बराबर कितना हो गया? √24। तो जिनका √24 है वो सही। अगर रूट को भी आप सोल्व किए होंगे तो और दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया ना कि जब लंब कर्ण आधार में से कोई 2 दिया हुआ है तो आप एक उससे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लंब आधार दिया रहता तो कर्ण निकाल लेते अच्छे तरीका से, पता है ना, कर्ण भी निकाल लेते। आप कुछ भी निकाल लीजिएगा, लंब आधार कर्ण तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा तो आप एक आसानी से निकाल लीजिएगा।
अब चलिए इतना हुआ तो हम चलिए आगे कुछ बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अब आगे आपको हम बताते हैं त्रिकोणमिति में। आज तीसरा क्लास है त्रिकोणमिति का, ठीक है। 2 क्लास ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब 2 क्लास नहीं देखे तो पहले 2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्लास देखने एक फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देख लीजिएगा तो थर्ड क्लास में आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बताते हैं आपको त्रिकोणमिति के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला तो याद हो गया, साइन कोस टैन कोट कोसेक से, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम आपको जो रिलेशन बताए थे, रिलेशन आपको याद है ना। चलिए हम एक बार रिलेशन फिर बता देते हैं। देखिए साइन की जो लड़की देखने गए थे तो साइन किसको पसंद किया था, कोसेक को। कोस किसको पसंद किया था, सेक को। और टैन किसको पसंद किया था, तो कॉट को। साइन किसको पसंद किया था, कोसेक को। कोस किसको पसंद किया था, सेक को। टैन किसको पसंद किया था, कॉट को। ये बात आपको क्लियर है ना। तो देखिए वो उसी रिलेशन से हम कुछ फार्मूला बताते हैं। तो देखिए अब साइन कोस टैन कोट कोसेक से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए साइन किसको पसंद किया था, नहीं दिख रहा, देखिए साइन थीटा किसको पसंद किया था, तो कोसेक थीटा को। कोसेक थीटा को समझिएगा, साइन थीटा किसको पसंद किया था, कोसेक थीटा को। तो देखा देखी तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे तबे हो गया। अब क्या हो गया, ये दोनों को शादी हो गया, रिलेशन में दोनों बंध गए, ठीक है। क्या हो गया, साइन थीटा कोसेक थीटा को आपस में शादी हो गया, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा को क्या हो गया, आपस में शादी, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा को ही तो पसंद किया था। तो साइन थीटा की शादी हो गया किसको साथ, कोसेक थीटा के साथ। अब कुछ समय बीतने के बाद इसका एक बच्चा भी हो गया, साइन और कोसेक को मिलकर एक बच्चा उत्पन्न ले लिया। और वो जो मतलब बच्चा पैदा लिया वो कैसा लक्षण का है, तो 1 नंबर यानी 1 लक्षण का है, इस तरह का, ये लक्षण का। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, एक फार्मूला हो गया ना। साइन थीटा की शादी हुआ किसके साथ, कोसेक थीटा के साथ। कुछ समय बीतने के बाद एक बच्चा पैदा लिया, वो कौन सा लक्षण का है, तो 1 लक्षण का है, ऐसा लक्षण का 1। अब क्या ये सच में इसी लक्षण का है, कुछ और लक्षण का भी तो हो सकता है। तो हम उसको प्रूफ कर देते हैं, पहले आपको प्रूफ करके बता देते हैं कि नहीं यही लक्षण का है या कोई और लक्षण का हो सकता है। तो हम आपको प्रूफ कर देते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ही होता है कि कुछ और अदर वैल्यू होता है। तो देखिए हम साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला बताए हैं, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसकी पत्नी है, साइन थीटा की पत्नी कोसेक थीटा, तो पलट देंगे तो कर्ण बटा लंब। अब देखिए लंब से लंब खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म, कितना आ गया 1। तो आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया ना कि साइन थीटा और कोसेक थीटा के जब आपस में शादी होगा तो एक ही पैदा बच्चा होगा, एक ही लड़का कोई उत्पन्न लेगा, एक ही संतान उत्पन्न हुआ। और कौन सा लक्षण का, वो 1 है, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए अब प्रूफ की इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। वो हम आपको प्रूफ भी कर दिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता। तो आप देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या है, यह फर्स्ट फार्मूला हो गया। आप देखिए
ये पति ये पत्नी, ये दोनों के बीच कुछ फाइट हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। लड़ाई हो गया, लड़का को पता नहीं चल रहा था कि किसका गलती है। तो वो बोला कि हम फर्स्ट बार हमें पता ना चल रहा है कि किसका गलती है, तो वो अपने माँ का साथ देने लगा, बाप को छोड़ दिया। तो माँ को साथ देने लग गया। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से बन गया साइन थीटा, यानी कि बाप को सिंगल छोड़ दिया तो इसको छोड़ दीजिए सिंगल। और पहले से बेटा था 1 और ये गुना में थी माँ, तो बराबर के उसट जाएगी तो भाग में बदल जाएगी, तो कौसेक थीटा। समझ गए क्या हुआ? साइन थीटा और कौसेक थीटा के बीच लड़ाई हो गया। तो उसको बच्चा का पता नहीं चल रहा था कि किसका गलती है, तो उसे लगा कि मेरा बाप का ही गलती होगा, इसीलिए हम पहले अपने बाप के छोड़कर हम अपने माँ का सपोर्ट करते हैं। तो वो अपने माँ को अपने तरफ बुला लिया, बाप को छोड़ दिया। क्लियर? तो साइन थीटा सिर्फ अकेले बच गया, इधर से 1/cosec थीटा, यानी कि बेटा और माँ दोनों साथ हो गई। तो साइन थीटा बराबर बन गया 1/cosec थीटा। क्लियर? ये दूसरा फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जब कोई भी समीकरण प्रूफ कीजिएगा तो ये सब फार्मूला आपको लागू करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। एक बार लड़ाई हुआ तो बाप अलग हो गया। क्लियर? अब क्या हुआ, फिर से वही काम हुआ, फिर से इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया। अब तीसरा फार्मूला बनने के लिए फिर से लड़ाई हो गया। तो फिर से लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, क्या अभी इसको पता चल गया कि अभी मेरा बाप का गलती नहीं है, अभी मेरी माँ का गलत है। तो वो अपने बाप को बोला कि आप मेरे साइड आ जाइए, माँ को छोड़ दीजिए। तो कौसेक थीटा को छोड़ दिया, कौसेक थीटा को छोड़ दिया। तो बाप बेटा 1 ये गुना में है, साइन थीटा इधर आएगा तो भाग में, तो साइन थीटा। तो 1 2 3 यहाँ से 3 फार्मूला आपको बन गया। एक बार माँ से बन गया 1/sin थीटा, एक बार बाप से बन गया 1/cosec थीटा। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया, अच्छे तरीका से क्लियर हो गया ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। चलिए आप लोग भी बोलते जाइएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर, ये कॉसेक थीटा गुना में है, इधर बराबर के वो साइड जाएगा तो गुना में है तो चिन्ह बदल जाएगा, गुना से भाग में हो जाएगा। तो 1/cos थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये 3 फार्मूला आपको याद हो गया। अब चलिए हम आपको और कुछ फार्मूला बता देते हैं। अब याद कीजिए, ये तो बड़ा भाई का खेल था, बड़ा भाई बड़ा भौजाई डूब गया। अब उसके बाद मंझला का खाता है। तो मंझला बेटा का नाम था क्या, कॉस थीटा, उसकी पत्नी की सेक थीटा। इन दोनों को भी क्या हो गया, शादी, रिलेशन में बन गए। रिलेशन में बनते हैं तो इस तरह से ही रिलेशन में बनते हैं ना, तो इनको भी हम रिलेशन में बांध दिए। फिर बांधने के बाद ये लोग भी ज़्यादा लेट नहीं किया, जल्दी जल्दी में ये लोग भी जल्दीबाजी कर बैठे। तो इनका भी एक लड़का पैदा लिया, वो भी इस लक्षण का, 1 नंबर का, उसका भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। नहीं दिख रहा, नहीं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो जल्दबाजी में जल्दी कर बैठे तो उनका भी एक इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, एक लड़का उत्पन्न लिया, या कुछ भी बोल सकते हैं, एक संतान, वो इस लक्षण का, एक नंबर का। इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जो एक बचेगा tan और उसका हम ना प्रूफ करेंगे और ना ऐसे फार्मूला बताएंगे, इसीलिए आप अच्छे तरीका से समझ जाइए। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है ना फार्मूला, गुना सेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा आधार, क्योंकि इसका पत्नी ही है, कर्ण बटा आधार। तो आधार से आधार खत्म, कर्ण से कर्ण खत्म, 1 प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया।
प्रूफ कर आप एकदम आसान है, आप खुद कर सकते हैं प्रूफ, कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको फार्मूला जैसे जैसे हम बता रहे हैं फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम इसको और कितना फार्मूला लिख सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब साइन कॉस थीटा और सेक थीटा के शादी हुआ तो उसके बाद एक प्रोडक्ट बना, एक संतान उत्पन्न लिया, वो है एक लक्षण का, ठीक है। अब फिर इन दोनों के बीच भी फाइट शुरू होने लगा, तो एक बार ज़्यादा फाइट हो गया तो ये फिर ये बोला कि चलो हम एक और अपने पिता का साथ देते हैं, पिता का साथ नहीं अपने माँ का साथ देते हैं। तो उसी तरह से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला, इधर से सेकेंड फार्मूला, ये हो गया आपका थर्ड बन जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक नहीं सेक थीटा होगा ना जी, 1/cos थीटा। कैसे हुआ एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा बराबर सेक थीटा गुना में है, बराबर के ओर जाएगा तो गुना से भाग में हो जाएगा, तो 1/सेक थीटा। फिर एक बार सेक थीटा बराबर गुना में है cos थीटा, इसको ले जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा 1/cos थीटा। ये भी क्लियर हो गया। साइन थीटा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक और है, ये आपको खुद इसी तरह से लिख लेना है, तो वो है आपका tan थीटा सबसे छोटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ओके, इसको आपको खुद से प्रूफ करना है नोट कॉपी में, प्रूफ सबको करना है, लेकिन इसको भी खुद से आपको प्रूफ करना है नोट कॉपी में। अब इससे आपको दो फार्मूला tan बराबर और कॉट बराबर लिख लेना है, एकदम आसान है, आप अच्छे तरीका से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको टोटल फार्मूला कितना बता दिए, 3, 6, 9 फार्मूला बता दिए। 3 कल बताए थे, 12 और 6 फर्स्ट क्लास में बताए थे, यानी कि टोटल 18 फार्मूला। तो हम चलिए आपको एक बार पूरे 18 फार्मूला को अच्छे तरीका से लिख देते हैं, और उसके बाद आप अच्छे तरीका से एक जगह फार्मूला को सेपरेट नोट लेकर के आप कहीं दीवार पे चिपका दीजिएगा, चाहे आप अपने कॉपी में ही लिखे रखिएगा और उसको याद कीजिएगा। तो चलिए हम टोटल 18 फार्मूला आपको लिखकर बता देते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे 18 फार्मूला लिखते हैं आपको अच्छे तरीका से। तो चलिए देखिए, हम त्रिकोणमिति का आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में जितना फार्मूला बताएं वो हम आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं वो आपको 18 फार्मूला। तो देखिए फर्स्ट फार्मूला हम आपको बताए थे, देखिएगा फर्स्ट फार्मूला बताए थे, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। किस तरह से बताएं तो वो आप समझते जाइएगा। तो साइन थीटा की पत्नी थी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो उलट जाएगा, तो कर्ण बटे का लंब। ओके, कर्ण बटा लंब, 1, 2 हो गया, एक फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए कॉस थीटा बराबर बताए थे आपको, तो आधार बटा कर्ण बताए थे ना। तो आपका चौथा जो हो जाएगा, कॉस थीटा की पत्नी थी सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ओके, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। पांचवा हो जाएगा tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हम बताएं, आप बोलते जाइए, जो हम फार्मूला लिख रहे हैं वो आप बोलते जाइए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, आपको बोलने से ज्यादा याद आएगा। tan थीटा की पत्नी थी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा
आधार बटा लंब, फर्स्ट फेज का फार्मूला यानी कि फर्स्ट क्लास का फार्मूला आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लास में हम इतना ही फार्मूला आपको बताए थे। चलिए हम सेकेंड क्लास में क्या फार्मूला बताए थे, तो देखिए हम आपको सेकेंड क्लास में क्या फार्मूला बताए थे वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए सेकेंड क्लास में पाइथागोरस का फार्मूला बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण बराबर जो हम निकाले थे वो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर आधार बराबर जो निकाले थे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। फिर यहाँ से जो लंब बराबर हम निकाले थे तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका सेकेंड क्लास का फार्मूला था। सेकेंड क्लास में जो हम बताए थे वो आपका पूरा फार्मूला था। फर्स्ट क्लास का ये फार्मूला था, सेकेंड क्लास का आपका ये फार्मूला था, और आपका थर्ड क्लास का भी जो हम बताएं वो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ओके, इतना हो गया। और था साइन थीटा, और था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फिर आप बताएं टेन थीटा इंटू सीओटी कॉट थीटा बराबर 1। टेन कॉस और टेन कॉस इंटू सेक को ऐसे लिख लेना है, टेन और कोट को भी ऐसे लिख लेना। तो इस तरह से हम आपको 18 फार्मूला बता दिए। ठीक है, 18 फार्मूला बता दिए। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। जब पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा देंगे तो हम आपको कुछ प्रश्न कराएंगे। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं